आज का हमारा टॉपिक जो है महत्वपूर्ण संगठन है। जैसे कि जो भारतीय इतिहास में जो समाज सुधार था उसके लिए जो संगठन बनाए गए थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन है जो हमारे एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला मेरा जो संगठन हम है लिए हैं वो आर्य समाज है। देखिए आर्य समाज में पहली बात क्या थी कि इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे। और इनका जो जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का वो 1824 में हुआ था। और आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में है। और दयानंद सरस्वती का जन्म है जो 1824 में है। ये दयानंद सरस्वती के जन्म के बारे में बताया गया है। वही स्थान गुजरात के काठियावाड़ के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। स्वामी जो दयानंद सरस्वती है उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ के मोरबी नामक स्थान पर। मोरबी आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन में चर्चा में था, एक दो साल में, जहां पे कुछ एक झूला था जो गिर गया था जिसके वजह से वो चर्चा में था। वहीं पे दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। वहीं इनका मृत्यु है जो 1883 में अजमेर राजस्थान में हो गया था। इनका बचपन का नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर इनका नाम है। इनके गुरु जो थे ब्रिजानंद थे, स्वामी ब्रिजानंद थे। ये ब्रिजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने मूल शंकर को मथुरा में दीक्षित किया था। तो कौन दीक्षित किया है? ये स्वामी ब्रिजानंद के बारे में कहा गया है कि स्वामी ब्रिजानंद ने मूल शंकर, जो बाद में चलकर दयानंद सरस्वती बने, उनको मथुरा में दीक्षित दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दयानंद सरस्वती की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो ये मथुरा में। इनके गुरु कौन थे? तो ब्रिजानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज कहाँ हो जाएगा स्थापना? बंबई में हो जाएगा। समय हो जाएगा 1875। आर्य समाज का प्रभाव ये किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो ध्यान रखेंगे, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार में आर्य समाज का प्रभाव था। देखिए आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बहुदेववाद का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा एवं अवतारवाद का विरोध, बाल विवाह एवं बहुविवाद का विरोध, कर्म एवं पुनर्जन्म पर आस्था। तो मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि जो उस समय जो हमारे वेद है उसके अनुसार ये कह रहे थे कि आप लोग धार्मिक मान्यता रखिए। बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया था, बोला था मूर्ति पूजा का खंडन की, मूर्ति का पूजा मत कीजिए। तीर्थ यात्रा एवं अवतारवाद का विरोध किए थे। इनका कहना था कि तीर्थ में ज्यादा पैसा व्यर्थ न करने के लिए, और ये मानते थे कि कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसका अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया था। बाल विवाह का विरोध किए थे। बहु विवाह मतलब कि एक से ज्यादा विवाह जो लोग करते थे उसका विरोध था। कर्म कांड एवं पुनर्जन्म पर आस्था ये बताया था, जैसे बौद्ध धर्म में भी बताया जाता है पुनर्जन्म की जिक्र किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने ये उद्देश्य था किसका? आर्य समाज का। देखिए आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण नारा था बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो। ये आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा था। इनका कहना था कि आप लोग वेद की ओर लौटिए, वेद को पुनः प्रारंभ करना शुरू कीजिए, वेद को पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार अपनी धार्मिक मान्यता है उसको मानिए। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये सब स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है कि किसको हिंदू सैनित्व के नाम से जाना जाता है? तो आर्य समाज को माना जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो आप जानते हैं कि वेलेंटाइन सिरोल एक सैनिक अधिकारी था जो ब्रिटिश अधिकारी था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्नेस्ट इंडिया, इंडिया अर्नेस्ट, इंडिया अर्नेस्ट है जो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। वहीं इन्होंने भारतीय अशांति के पिता है जो बाल गंगाधर तिलक को बताया था, वेलेंटाइन सिरोल ने ही। और वेलेंटाइन सिरोल ने ही बताया था कि भारतीय अशांति की माता है जो मैडम भिखाजी कामा है, और भारतीय आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। ये कौन सा बता रहा? वेलेंटाइन सिरोल। ये इंग्लैंड का एक सैन्य अधिकारी था। दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ में अपने प्रचार का माध्यम संस्कृत को बनाया, परंतु केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत के साथ हिंदी में प्रचार प्रारंभ किया। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य समाज प्रत्येक सदस्य अपना आय का 100वां भाग आर्य समाज को दे। इनका मानना था कि देखिए पहले तो दयानंद सरस्वती है जो अपना प्रचार है आर्य समाज की जो प्रचार करते थे वो संस्कृत में प्रचार करते थे। तो उस समय जो जन भाषा थी वो हिंदी थी अधिकांशतः। जैसे उत्तर भारत में देख लेंगे तो अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं, तो उस समय भी हिंदी जानते थे। और जिसके वजह से संस्कृत में प्रचार करने की वजह से बहुत लोग इस समाज से जुड़ नहीं पा रहे थे, लोग के बीच में कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। जो पढ़े लिखे लोग थे उसी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था।
वही लोग ये बात समझ रहे थे, लेकिन जो आम जनमानस थे वो संस्कृत नहीं समझते थे, जिसकी वजह से आम लोग की भागीदारी उस समय नहीं थी। लेकिन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी प्रचार प्रारंभ किया, जिसकी वजह से लोग की कनेक्टिविटी बढ़ी और आम जनमानस भी इस समाज से जुड़ने लगे। और दयानंद सरस्वती कहते थे कि आर्य समाज का जो प्रत्येक सदस्य अपने आय का 100वां भाग आर्य समाज को दे। इनका मानना था कि आप अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया आर्य समाज को दीजिए, क्योंकि आर्य समाज को भी फंडिंग की आवश्यकता थी, क्योंकि सामाजिक कार्य करते थे, जिसके वजह से इसकी भी वित्तीय आवश्यकता थी, जिसके वजह से मानते थे कि आर्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति है जो अपना आय का 1/100वां भाग आर्य समाज को दे। इन्होंने उन लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जो किसी कारणवश ईसाई या मुसलमान हो गए थे। शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रारंभ में हिंदू था, यानी कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ईसाई मिशनरी के प्रभाव की वजह से या किसी अन्य कारण से वो मुसलमान बन गया। तो इन्होंने आंदोलन चलाया शुद्धि आंदोलन की, जो हिंदू सनातन को मानने वाले व्यक्ति बाद में चलकर ईसाई या मुसलमान हो गए, वो पुनः ईसाई और मुसलमान को छोड़ करके फिर सनातन को यानी कि हिंदू मानने शुरू कर दे, जिसके वजह से इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि आपको हम शुद्ध करते हैं, आप आकर के फिर से हिंदू धर्म में ज्वाइन कर लीजिए, जिसके वजह से इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये बार बार प्रश्न आता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था और कौन से संगठन चलाया था। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था और आर्य समाज के द्वारा ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए इनका पुस्तक है जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो हिंदी में है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। देखिए वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है कि कोई भी समाज में जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी के दादा जो का काम कर रहा है, उसके पिता वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम करे, तो क्या होती है वर्ण व्यवस्था होती है कि आपको वर्ण के अंतर्गत एक रखी गई है और आप जिस वर्ण में आते हैं उसी अनुसार काम करेंगे। ये वर्ण व्यवस्था सिस्टम होती है, आप अपने वर्ण से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, आपके द्वारा जो काम दिया गया है आप वही काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के बढ़ई है, लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसके बेटा भी वही काम करेगा, उसका अगला जनरेशन सब वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी और काम में जुड़ा हुआ है तो उसके पूरा खानदान आगे तक जो होंगे, पूरा उसके परिवार वही काम करेंगे, वो दूसरा काम में नहीं जुड़ सकता। इसी को हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो दयानंद सरस्वती है जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए थे। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में वेदभाष्य भूमिका लिखी थी। इन्हीं का पुस्तक है वेदभाष्य भूमिका। इनका संगठन प्रथम संगठन था जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखेंगे कि आर्य समाज पहला संगठन था जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित थे और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज की रचना की। लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित थे और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज की रचना की। आर्य समाज 10 सिद्धांत पर कार्य करता था जो नैतिकता पर आधारित था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य समाज का क्या सिद्धांत था, तो 10 सिद्धांत था। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो नैतिकता पर आधारित था कि समाज में क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर आधारित था। नैतिकता का मतलब यही है कि लोगों का क्या कर्तव्य हमारे प्रति, हमारा क्या कर्तव्य लोगों के प्रति, इस सब के बारे में, जो समाज के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है, इस सब नैतिकता पर आधारित आर्य समाज का जो सिद्धांत था, इसी पर उसके 10 मूल सिद्धांत जो आधारित था। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमारे आर्य समाज के थे। देखिए अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी जो स्थापना है जो 1875 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ है। आप ध्यान रखेंगे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना है जो 1875 में हुआ है, ठीक उसी समय जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुआ है, लेकिन ये न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ, यूएसए, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए। इसके संस्थापक थे मैडम हेलेना पेट्रोना वालातवास्की, ये रूस के रहने वाली थी, और एक थे कर्नल अल्कार्ड, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये दोनों मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो अमेरिका में किए थे। थियोसॉफिकल थियोस शब्द से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफिकल थियोस शब्द से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, मतलब जो ज्ञान होती है, जो धार्मिक ज्ञान होती है, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या है जो थियोसॉफिकल थियोस शब्द से निकला हुआ है। यूनानी भाषा में थियोस का अर्थ होता है ईश्वर, गॉड। किस भाषा में? तो यूनानी भाषा में थियोस का अर्थ होता है ईश्वर, जबकि सोफिया का अर्थ होता है ईश्वर संबंधी ज्ञान। जो ईश्वर संबंधी ज्ञान होते हैं उसको सोफिया कहते हैं। किस भाषा में? तो यूनानी भाषा में कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात हो गई, ईश्वर संबंधित ज्ञान की जानकारी लेने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1882 में यह संस्था मद्रास के अडियार में स्थापित हुई। अडियार ही इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है
कि कब मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यानी कि उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। 1882 में मद्रास के अडियार में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। यह संगठन मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन पर आधारित था। यह वेदांत दर्शन एवं विश्व बंधुता की बात करता था। 19वीं शताब्दी का यह एकमात्र सामाजिक संगठन था जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। आप अभी देखें कि आर्य समाज था जो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा था, विरोध किया। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इसका मूल उद्देश्य था। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप याद रखेंगे जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना है जो 1898 में बनारस हिंदू सेंट्रल स्कूल की रूप में किया गया था, जो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। लेकिन बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसका हमारे पास कुछ फैक्ट था जिसको आप ध्यान रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। इससे फैक्ट संबंधी क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। चलिए अगला देखिए कौन सा संगठन है। ये है रहनुमाई मजदायन सभा। ये रहनुमाई मजदायन सभा जिसकी स्थापना 1851 में हुआ था। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, फरदोंजी नौरोजी, एसएस बंगाली, मैडम भिकाजी कामा। रहनुमायन मजदायन सभा है जिसकी संस्थापना 1851 में हुआ है और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, फरदोंजी नौरोजी, एसएस बंगाली, मैडम भिकाजी कामा। इसका उद्देश्य था कि पारसी समाज में सुधार, पारसी स्त्रियों की स्थिति में सुधार, बाल विवाह का विरोध तथा स्त्री शिक्षा पर जोर। ये मुख्यतः पारसी समाज को सुधार के लिए ये रहनुमायन मजदायन सभा का स्थापना किया गया था। इसका मुख्य जो कार्यकारी जो मतलब मुख्यतः इसमें जो रोल निभा रहे थे दादा भाई नौरोजी के निर्देशन में ये सभी कार्य हो रहा था। इनका उद्देश्य था कि पारसी समाज में सुधार होनी चाहिए, पारसी स्त्रियों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था और चाह रहे थे कि जो पारसी महिला है उस पर उनको शिक्षा भी दिया जाए। इसलिए ये संगठन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्रिका निकाली जिसके संपादक दादा भाई नौरोजी थे। देखिए ये संगठन है, ये सभा है जिन्होंने राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्रिका निकाला जिसकी संपादक दादा भाई नौरोजी थे। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय अशांति की माता कही जाती। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति की माता है जो मैडम भिकाजी कामा को कहा था, जबकि भारतीय अशांति के पिता है जो बाल गंगाधर तिलक। वहीं भारतीय अशांति के जो संगठन है जो आर्य समाज को बताया था, ये बताया था वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए नेक्स्ट देखिए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये हमारा है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना है जो 1905 में हुआ था और इसके स्थापना है जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ना। गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बन गए थे। इस प्रकार से सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी था। शारदा सदन 1889। शारदा सदन 1889 इसके स्थापना है जो पंडिता रामाबाई बॉम्बे में की थी और इसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा में सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य था जो स्त्री शिक्षा में सुधार। शारदा सदन है 1889। इसका स्थापना है पंडित रमाबाई बॉम्बे में की थी और उद्देश्य है स्त्री शिक्षा में सुधार। आगे चल के आप एक पढ़ेंगे शारदा एक्ट आया था 1930 के दशक के आसपास में, 1933-34 के आसपास में आया था। तो इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शारदा एक्ट लाया गया था जिसमें ये उद्देश्य था कि महिला को शिक्षा दिया जाए, स्त्री शिक्षा के लिए ये शारदा एक्ट लाया गया था। शारदा सदन को ध्यान में रख करके भविष्य में ये 1930 के दशक में एक्ट आई थी। चलिए नेक्स्ट पूना सेवा सदन 1909। पूना सेवा सदन 1909 इसके संस्थापक थे पंडित रमाबाई एवं जीके देवघर। इसका उद्देश्य था कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना, वही शिक्षा में, समाज में, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार। इस प्रकार से उस समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रार्थना समाज। ये स्थापना हुआ था 1867 में प्रार्थना समाज की और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगे, केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगे, केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे। इन तीन आदमी के द्वारा
प्रार्थना समाज की स्थापना है जो 1867 में किया गया। उद्देश्य है हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां को दूर करना, बाल विवाह, जाति प्रथा, बहुविवाह का विरोध करना। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, बाल विवाह, जाति प्रथा, बहुविवाह का विरोध करना था। किसका? प्रार्थना समाज का। स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्त्री की शिक्षा पर और विधवा पुनर्विवाह, यानी कोई भी महिला जब विधवा हो जाती थी तो उसको पुनर्विवाह करने का जो समर्थन है जो प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया था। रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। भंडारकर ने रनाडे को महर्षि का उपाधि दिया। ये भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है कि रनाडे को महर्षि का उपाधि किसने दिया था, तो भंडारकर के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ हम जानते हैं। ये बंगाल के महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। जन्म 26 अक्टूबर 1820, पश्चिम बंगाल के संस्कृति साहित्य के प्रखंड विद्वान। 1864 में इन्होंने कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। सोम प्रकाश कार्य पुस्तिका, वेताल पंचविंशी, उपकार मणिका, शकुंतला चरितवाली नामक पुस्तक लिखी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश कार्य पुस्तिका, वेताल पंचविंशी, उपकार मणिका, शकुंतला चरितवाली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। सोम प्रकाश के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। एक शकुंतला चरितवाली है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्हीं के प्रयास से दिसंबर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विडोरी मैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक्ट पारित करवा दिए थे। एक्ट उस समय जिस समय प्रस्ताव एक्ट जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो पेश किया गया था 1856 में, उस समय लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन जब ये पारित हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग का वायसराय कार्यकाल आ चुका था। तो याद रखेंगे, पेश हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय जो विडो मैरिज एक्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पेश हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय पेश हुआ था, लेकिन जब पारित हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन चुका था। इनका सबसे बड़ा प्रयास यही रहा कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिए थे। सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो समाज में एक कुरीतियां थी उनको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। आप इसको ध्यान रखेंगे कि सती प्रथा का अंत है, जिस ठीक इसी प्रकार से सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। वो भी एक सबसे बड़ी कुरीतियां थी समाज में। उस समय राजा राम मोहन राय एक्टिव थे, जिस ठीक उसी प्रकार से 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा समाज में जो कुरीतियां विद्यमान थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। चलिए, पहला संस्कृत वर्णमाला, प्रथम बांग्ला वर्णमाला तथा 25 बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। पहला संस्कृत वर्णमाला, प्रथम बांग्ला वर्णमाला तथा 25 बालिका विद्यालय की स्थापना है जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर, इनका पेरियार के नाम से भी आप जानते हैं, पेरियार के नाम से इनका प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1879 में हुआ था, स्थान था केरल में। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। आत्मसम्मान आंदोलन है जो मुख्यतः निम्न वर्ग के लिए चलाया गया था, आत्मसम्मान आंदोलन। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इनका पुस्तक है जो कुदियासु ग्रंथ पूछता है कि किसके रचयिता कौन है। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक है कुदियासु ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ईवी रामास्वामी हो जाएंगे। एक है आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो आत्मसम्मान आंदोलन है जो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मुख्यतः केरल के रहने वाले हैं। इनके नाम से वहाँ बहुत सारे जगह का नाम मिल जाएगा, वहाँ पर एक नदी भी है इनके नाम से, पेरियार के नाम से, बहुत सारी संस्था के नाम इनके नाम से रखा गया है। इसमें दो फैक्ट महत्वपूर्ण है, ईवी रामास्वामी ने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे, इनका एक पुस्तक था जो कुदियासु के नाम से, कुदियासु ग्रंथ के रचयिता थे जो ईवी रामास्वामी नायकर थे। ये दो है जो इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए ज्योतिबा फुले के बारे में हम जानते हैं। देखिए ज्योतिबा फुले का जन्म है जो 1828 में हुआ है। ये इनका जन्म है जो महाराष्ट्र में हुआ था। ये जाति से माली जाति से आते थे, निम्न वर्ग से ये आते थे। इनके पिता है जो मोहन राय फुले। इनका ऐसा मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय तक राष्ट्रीय नहीं हो सकता है जब तक इसमें निम्न वर्ग का उपस्थिति न हो। आप जानते हैं कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 1885 में, तो इस समय
पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, उसमें अधिकांशतः वकील लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और उच्च वर्ग से संबंध रखते थे, जिसके वजह से इनका कांग्रेस पर इन्होंने कटाक्ष किया था कि कांग्रेस में उस समय तक राष्ट्रीय नहीं हो सकता है, यानी कि सभी लोग का कांग्रेस नहीं हो सकता है जब तक इसमें निम्न वर्ग की उपस्थिति न हो। तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट कहा गया था। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज तथा 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इन्होंने गुलामगिरी नामक पत्रिका निकाला। आज इसमें सबसे इंपोर्टेंट यही है कि कई बार क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी का क्वेश्चन आया था सत्यशोधक समाज से संबंध में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यशोधक समाज के बारे में, तो आप याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो 1873 में हुआ था और 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। वहीं इनके पत्रिका यानी कि गुलामगिरी के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी किसकी पत्रिका है, तो ये ज्योतिबा फुले की है। इस प्रकार से इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये आज हमारा टॉपिक था वो मुख्यतः जो समाज सुधारक धर्म सुधार के बारे में था, जो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।